हेलो गाइस, नमस्ते। जमसी जोहार बोलागी और तेजी से कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड या आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। आई होप कि आप लोगों का हेल्थ अच्छा है। तो आज का वीडियो में मैं आज डिफरेंट लोकेशन में हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फ्रेंड के घर में आए हुए हैं एंड वहीं से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसलिए सेटअप भी अलग है। कैसे हैं आप लोग, अब बताइएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो जो कि ये भी आंसरिंग क्वेश्चन ही है, क्योंकि बहुतों ने मुझे पूछा था कि जब आप अमेरिका में हो तो क्या कोई किसी प्रकार का चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है। तो मेरा है चैलेंजेस इन अमेरिका। ठीक है, व्हाट चैलेंजेस आई फेस इन अमेरिका। तो आज का टॉपिक ये है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको कोई दिक्कत होती है, कोई कठिनाइयाँ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पे रहने पे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसी के बारे में आज बात करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए ना वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो ऑफ कोर्स होती है। ठीक है, बहुत सारे लाइक आप जहाँ कहीं भी रहो ना, लाइक दुनिया में जहाँ कहीं भी रहो चैलेंजेस होती है। हर कोई का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है एंड ऑफ कोर्स मैं जब इंडिया में थी वहाँ भी बहुत डिफरेंट टाइप का चैलेंजेस का फेस करना पड़ता था। अब जब अमेरिका में हो तो यहाँ भी अलग टाइप का चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है, ये कॉमन है ना। लेकिन यहाँ का जब मैं यहाँ अमेरिका में आई तो यहाँ का चैलेंजेस बहुत ही अलग था, सब ब्यूटीफुल था। लाइक ऐसा था। तो या मैं भी चैलेंजेस का फेस सामना करती हूँ, लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लोग बाहर से ना, जब जब लोग इंडिया से अमेरिका आते हैं, बहुत सारे लोग जैसे कि एज ए स्टूडेंट, एज अ लाइक वर्कर ना, जब वो लोग काम करने के लिए या स्टूडेंट के तौर तरीका पे आते हैं, वो लोग जिस प्रकार का चैलेंजेस फेस करते हैं शायद मेरा अलग हो सकता है, क्योंकि मैं एज अ फैमिली करके शादी करके यहाँ पे आई हूँ ना, तो उन लोगों का चैलेंजेस अलग है। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि वो लोग कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं तो मुझे कमेंट में प्लीज पूछिएगा, ताकि मैं आप लोगों को आंसर कर पाऊँ। लेकिन आज बात है मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगी कि मैं कौन कौन सा चैलेंजेस यहाँ पे फेस करती हूँ, कठिनाइयाँ या मुझे क्या डिफिकल्टीज होती है यहाँ पे एज मैं अमेरिका में रह रही हूँ ना, तो उसको देखेंगे। ठीक है, दूसरों के नहीं, मेरे एक्सपीरियंस से उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि यहाँ का ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अलग, जैसे कि अमेरिका में ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं है। बड़े बड़े शहरों में है, लेकिन जैसे जिस जगह में हम लोग हैं सब जगह पे नहीं है। जैसे पब्लिक ऑटो, रिक्शा ऐसा नहीं है। टैक्सी सब है, उबर सब है, जो कि बहुत ही महंगा, हर दिन अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है कि अगर कहीं भी जाओ तो आपको ना कोई, जैसे कि मुझे हमेशा मेरा हस्बैंड ड्रॉप करते हैं, पिकअप करते हैं ऑफिस से, ऐसा होता है। तो मुझे हमेशा डिपेंड रहना पड़ता है किसी के ऊपर में, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लस मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। तो जो भी इंडियंस आते हैं यहाँ पे एंड अगर उनको ड्राइविंग नहीं आती है तो ये प्रॉब्लम होती है अमेरिका में। क्योंकि जैसे अगर ऑटो रिक्शा होती तो जब चाहे जहाँ चाहे हम लोग जा सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन ये नहीं हो पाता है और ये मुझे बहुत चैलेंजिंग लगती है अमेरिका पे। अगर कभी मैं अपने दोस्तों के साथ में कहीं जा रही हूँ तो वो लोग मुझे पिकअप करने आते हैं, ऐसा हो जाता है। लाइक मन मर्जी, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है यहाँ पे तो इट्स वेरी वेरी हार्ड। क्या क्या है कल्चर, ऑफ कोर्स कल्चर, यहाँ का कल्चर बहुत ही अलग है ना। लाइक यहाँ पे बड़ों का नाम लिया जाता है, लाइक सभी का ना। यहाँ पे अपने मम्मी पापा छोड़ के, अपना नाना नानी दादू दादी छोड़ के सबका नाम लिया जाता है यहाँ पे। एंड मेरे लिए बहुत ही अलग है वो सीखना, ऑब्जर्व करना या फिर उसको अडॉप्ट करना ना, क्योंकि हम लोगों का इंडियन कल्चर में बड़ों का नाम लेना मतलब बदतमीजी करना ना, डिसरिस्पेक्ट करना। तो ये भी मेरे लिए बहुत ही अलग है। एंड मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ, कैन आई कॉल यू समथिंग लाइक अंकल, और कैन आई कॉल यू माई फ्रेंड, और कैन आई कॉल यू मॉम समथिंग ना। जब कोई बड़े हैं मुझसे तो मैं ऐसा करके बात करती हूँ, या मैम या सर ना। लेकिन फ्रेंड्स को तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना,
लाइक ऐसा हो जाता है। तो ये मेरे लिए कभी-कभी डिफ़िकल्ट होती है गाइज़। आप लोगों क्या आप लोगों को ऐसा तकलीफ़ होती है किसी बड़ों का नाम लेना ना, या फिर इस प्रकार से हम लोगों का, जैसे कि जब मैं शुरू-शुरू फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, हम लोगों का कल्चर क्या है, पैर छूना ना, लेकिन यहाँ पे पैर छूना नहीं है ना, यहाँ पे गले मिलना है। तो इस प्रकार से कल्चर हम लोगों का बहुत ही अलग है, जो कि मुझे लाइक ये शुरू-शुरू में डिफ़िकल्ट हुई थी। और नाम लेना बड़ों का तो अभी भी, और बहुत सारा कल्चर तो मुझे अभी भी सीख ही रही हूँ, ऐसा लगता है मुझको, अभी भी पता नहीं है। एंड तो ऐसा है मेरा एक्सपीरियंस। तो यहाँ का लाइक कल्चर बहुत ही अलग है, यहाँ का रहना, यहाँ का बोलना, यहाँ का लाइक पहनावा, हर एक चीज़ ना। तो या कल्चर कल्चर भी डिफरेंट है, तो कभी-कभी मेरे लिए हार्ड हो जाती है। मेरा थर्ड पॉइंट है, ये मुझे शुरू से लेकर अब तक और आई थिंक हमेशा रहेगी, जो कि चैलेंजेस ना, मेरा थर्ड चैलेंजेस है, जो कि टाइम डिफरेंस। तो मैं अमेरिका आई थी विंटर में, और विंटर में यहाँ से जिस जगह में मैं हूँ, अमेरिका के जिस पार्ट में मैं हूँ, यहाँ से इंडिया 10.5 आवर्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो टोटली डिफरेंस ना, 10.5 आवर्स बोलने से इधर में दिन है तो उधर में रात। अभी भी मैं ये शूट कर रही हूँ शाम को, एंड वहां पे आप लोगों का सुबह सुबह हो रही होगी, लाइक सुबह का कितना बज रही होगी वो भी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग सो रहे होंगे ना। तो ऐसा टाइम डिफरेंस है, तो लाइक कॉल करना घर में मुश्किल होती है हर टाइम ना, कभी मैं बिजी कभी वो बिजी। जैसे कि जब आप लोग सोते हैं इंडिया वाले ना, तब हम लोग यहाँ पे उठते हैं। तो या जब हम लोग उठते हैं तब आप लोगों का रात होती है, तो टाइम डिफरेंस होती है। तो जब मैं यहाँ पे पहुंची ना अमेरिका फर्स्ट टाइम ना, एंड मैं फोन भी नहीं कर पाई कि मम्मी मैं पहुंच गई बोल के, क्योंकि सब सो रहे होंगे। तो ऐसा में हमेशा टाइम डिफरेंस की वजह से घर में कॉल करना या फिर बात करना हमेशा से एक चैलेंजिंग रहती है ना, टाइम निकालना, क्योंकि हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, रात को थक गए होते हैं, उसके बाद में फ़ोन करना, तो ये मेरे लिए हमेशा से चैलेंजिंग होती है। जब मुझे सोना होता है तब मेरे पेरेंट्स उठे होते हैं, मेरे फैमिली ना, और जब उन लोगों को सोना होता है तब मैं उठी होती हूँ। तो ये चैलेंज हर कोई के लिए होता है, एंड आई थिंक हमेशा होगी। तो रोज दिन शुरू-शुरू में रोज दिन तो मैं बात करती थी, लेकिन अभी तो नहीं कर पाती हूँ, एंड इट्स वेरी हार्ड। तो या टाइम डिफरेंस हमेशा से हार्ड होती है, और सबके लिए हार्ड होती है अगर आप बाहर कंट्री में रहते हो तो। तो या अपने फ्रेंड एंड फैमिली से कनेक्ट करना बहुत हार्ड हो जाती है। सब बोलते हैं ना कि तुम मुझे भूल गए ऐसा ना, लेकिन कनेक्ट करना बहुत ही हार्ड होता है, तो ये मेरे लिए तो चैलेंजिंग हाँ, है। टाइम हर कोई के लिए चैलेंजिंग होती है जब आप दूसरे कंट्री में रहते हो तो। डिफरेंट बात। मेरा तीसरा पॉइंट है फूड। अमेरिकन खाना इंडियन खाना से बहुत अलग है। यहाँ पे ना ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं होती है। मसाला के नाम में सिर्फ ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, ठीक है, और कुछ-कुछ होती है, लेकिन ये कॉमन मसाला है। एंड यहाँ का लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता ये सभी ज़्यादा होता है, ब्रेड ये सब। तो जब मैं यहाँ आई तो खाना का प्रॉब्लम था। सब कोई बहुत प्लेन खाते हैं, एंड हम लोग इंडियन खाना ना, हम लोग तो लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर हम लोगों के लिए कभी-कभी वाला है ना, हम लोगों को भात ही चाहिए होता है। और साथ ही साथ में यहाँ के स्टोर में मिलता भी नहीं है हम लोगों का खाना ना, लाइक इंडियन सब्जी, इंडियन स्पाइस नहीं मिलती है, एंड यहाँ पे ढूंढना पड़ता है कि कौन सा ग्रोसरी में इंडियन स्टफ मिलेगा, इंडियन सब्जी या मसाले, लाइक मस्टर्ड ऑयल नहीं मिलता है आसानी से, ऐसा होता है। साथ ही साथ अमेजोन में बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और यहाँ के लोग तो ज़्यादातर बीफ खाते हैं, पोर्क खाते हैं ना, तो और हम लोग खाते हैं स्पाइसी खाना, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे आई सबसे पहले इंडियन ग्रोसरी कहाँ मिलता है वो मैं ढूँढी ना, और उसके बाद में इंडियन सामान खरीदी, सब्जी खरीदी, मसाला खरीदी। तो ये डिफरेंट होता है हम लोगों का खाना और यहाँ में, और हर इंडियन को ये प्रॉब्लम होती है इन द बिगिनिंग, और धीरे-धीरे हम लोगों का टेस्ट भी चेंज होती है, और हम लोग कोशिश करते हैं खाने के लिए। तो मेरा तो ऐसे ही हुआ। अभी भी मिस करती हूँ, लेकिन इधर का खाना भी अभी तो एन्जॉय कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज़ इंडिया का जो हमें यहाँ पे नहीं मिलता है वो
वो बहुत मिस करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट फूड, पानी पूरी, लाइक ये मोमोज, ये सब बहुत याद आती है गाइस। एंड ऑल्सो यहाँ का जो मिल्क होता है वो भी टेस्ट डिफरेंट होता है, बहुत अलग टेस्ट होता है। जो यहाँ का जो रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट होती है, वहाँ भी इंडियन जैसा, इंडियन ही खाना लेकिन अलग टेस्ट होती है। इंडियन जैसा नहीं लगता है, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा लाइक मसालेदार तीखा ऐसा नहीं होता है। तो या फूड के लिए भी बहुत हार्ड होती है। यहाँ पे ना गाइस नो नेबरहुड सिस्टम है, ठीक है, मतलब कैसे बोले। जैसे कि इंडिया में आप किसी गांव में या किसी भी जगह में रहते हो तो सबको पहचानते हो, लाइक सबका नाम पता होता है आपको, सबसे मिलते हो, लाइक आप पड़ोसी के घर में, पड़ोसी आपके घर में, आप उनके घर में खाते हो पीते हो सब कुछ ना। यहाँ पे जरूरी नहीं है वैसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अपना पड़ोसी का नाम भी पता नहीं होता है, ऐसा भी है। जैसे हम लोगों का पड़ोसी है, मैं उनको नहीं जानती हूँ, लिटरली नहीं जानती हूँ। मेरे फैमिली जानते हैं लेकिन उन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं पहचानती हूँ, वो मुझे नहीं पहचानते हैं। ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक तो ये बहुत याद आती है, जैसे हम लोगों का इंडिया में ना, अपना हम लोगों का जो लाइक गाँव होता है, या फिर हम लोगों का जो एनवायरनमेंट होता है, जो फैमिली का ना, एक दूसरे से मिलना, हँसना, बोलना, लाइक शोर-शराबा करना, ये यहाँ पे नहीं है। और ये बहुत ही अलग है, और मेरे लिए जिस लाइक मैं गाँव के माहौल में पली-बड़ी हूँ, तो ये बहुत याद आती है। यहाँ पे बहुत अलग है गाइस, कभी-कभी तो मुझे डर भी लगता है। तो ऐसा है, मुझे पता है बहुत लोग इसमें कमेंट करने वाले हैं, लाइक अपना ओपिनियन देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा ही है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसा है। मेरा अगला पॉइंट है, मैं लिख के रखी हूँ ना, वेदर। वेदर का भी प्रॉब्लम है, जब स्पेशली जब आप शुरू शुरू आते हो। अमेरिका के जिस पार्ट में मैं आई हूँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ, बहुत ठंडा है। आधा से ज़्यादा टाइम -डिग्री रहती है, स्नो पड़ती है, और साथ ही साथ में बाहर बर्फ बन जाती है। तो बहुत ठंडा है, और जहाँ मैं इंडिया में थी, वहाँ पे जिस जगह में मैं हूँ उतना ठंडा नहीं है। तो लाइफ में पहली बार मैंने इतना ठंडा देखा गाइस। और वेदर मेरे लिए बहुत ही लाइक चैलेंजिंग है, लाइक हार्ड होती है मेरे लिए, लाइक स्किन ड्राई हो जाती है, ऐसा ना। तो लाइक हेयर फॉल हो जाती है, हेयर ड्राई हो जाती है, एंड लाइक हर टाइम, इवन मैं समर में भी मुझे लाइक स्वेटर पहनना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। यहाँ का ठंड ना सहना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, क्योंकि हमारे वहाँ पे इतना ठंडा नहीं है, मेरे लिए यहाँ पे बहुत ठंड होती है, एंड ट्रस्ट में बहुत दिक्कत होती है मुझे ना यहाँ पे। लाइक कभी कभी तो अपना पैर सब फील करना मुश्किल हो जाता है अगर हम लोग बाहर पे हैं तो, ऐसा होता है। और ये मेरे साथ हो ही चुका है, एक बार मैं अपना पैर ही फील नहीं कर पा रही थी बाहर पे, इतना ठंड के वजह से। तो ये भी बहुत ही चैलेंजिंग होता है जब हम लोग नया नया अमेरिका आते हैं, तो बहुत ठंड होती है इस वजह से। उसके बाद में मेरा अगला पॉइंट है लैंग्वेज बैरियर। ये मेरे लिए, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, हिंदी मीडियम पढ़ी हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही सिंपल इंग्लिश आती है, एंड इसी वजह से बहुत बार मुझे समझने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का लाइक एक्शन जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट है जो कि इंडियन एक्शन से। इंडियन एक्शन होती है बहुत थिक। जब कोई इंडियन इंग्लिश बोलते हैं तो मैं बड़ी ही आसानी से समझ जाती हूँ, लेकिन जब कोई अंग्रेज ना अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं तो समझना बहुत ही मुश्किल होता है। साथ ही साथ यहाँ का ह्यूमर जो होता है ना, लाइक यहाँ का जोक भी समझ में नहीं आता है गाइस। हम लोगों का जोक भी उन लोगों को भी समझ में नहीं आता है, उन लोगों को फनी नहीं लगता है, उन लोगों का जोक हमें फनी नहीं लगता है, ऐसा हो जाता है। तो ये बहुत ही अलग है। तो मुझे समझना अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश करना, लेकिन ये सिर्फ मुझे नहीं, लेकिन बहुतों को ये होता है। मैंने सुना है, मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। तो या क्योंकि इंग्लिश मुझे बहुत ही कम आती है, कम भी क्या बोले, सिंपल आती है, एंड यहाँ का लाइक बोलने का तरीका भी अलग होता है ना। लेकिन लोगों का बोलने का तरीका अलग है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कभी लॉन्ग फॉर्म में बोलते हैं, किसी दूसरे तरीका से बोलते हैं, एंड मैं तो कभी कभी कुछ अलग ज़ोन में ही चली जाती हूँ। तो ये मेरे लिए लाइक अलग है, इसीलिए जब कोई इंडियन अमेरिका आते हैं तो उन लोगों को भी अपना एक्सेंट
चेंज करना पड़ता है। कभी कभी अमेरिकन भी हम लोगों का इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, ऐसा हो जाती है, तो ये मेरे लिए कभी कभी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद में हाँ, लैंग्वेज मेरे लिए मुश्किल होती है, और आप लोग आएंगे तो हो सकते हैं आप कभी चैलेंजिंग हो सके। ठीक है, मेरा लास्ट पॉइंट है जो कि क्या बोलते हैं, चैलेंजिंग होती है, डिस्टेंस प्रॉब्लम, लाइक हाउ टू से होम सिकनेस या डिस्टेंस प्रॉब्लम मैं बोल सकती हूँ, जो कि मेरे घर से है, जो कि बहुत दूर है ना। तो ये चैलेंजिंग है, क्योंकि मेरा घर अभी वर्ल्ड के दूसरी तरफ है एंड कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है, जैसे मैं बता रही थी टाइम डिस्टेंस में ही ना। तो बहुत बार क्या होती है कि घर बहुत याद आती है छोटी छोटी बातों में, जब इंडियन फेस्टिवल आती है या फिर कभी आपका बर्थडे आती है, कभी एनिवर्सरी आती है, ऐसा ना कुछ, तो आपका फैमिली छोटी छोटी बातों में याद आ जाती है। कभी घर का खाना याद आती है, कभी अपना फ्रेंड्स याद आते हैं ना। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होती है जब आप दूसरे कंट्री में मूव करो। ऑफ कोर्स जब हम लोग दूसरा कंट्री जाना चाहते एक्साइटेड होते हैं, लाइक ये ना, लेकिन ये भी बहुत होती है, होम सिकनेस होती है, घर याद आती है, कभी कभी बिना बिना वजह रोना आ जाता है क्योंकि फैमिली याद आ रही होती है। कभी डर सा भी होता है कि आई होप कि उधर सब कोई ठीक हो, कुछ तो नहीं हुआ होगा, ऐसा फीलिंग होती है। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग है अपने घर से दूर रहने पर। तो गाइस, पता नहीं आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये मैं बोल रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। और इंडियंस जो कि अकेले आते हैं अमेरिका, उन लोगों का चैलेंज कैसे होता है, क्या हो सकता है, उसको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं उनको भी जानना तो प्लीज मुझे पूछेगा, क्योंकि मेरा बहुत अलग है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आई मेरे हस्बैंड के घर में ना। लेकिन जब एक इंडियन अपना सब कुछ छोड़ करके अमेरिका या कोई भी कंट्री जाते हैं, तो उन लोगों का चैलेंजिंग बहुत अलग होता है ना, क्योंकि उन लोगों को घर चाहिए, उन लोगों को कार चाहिए, उन लोगों को ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ उन लोगों को खुद करना पड़ता है ना। तो अगर आपको जानना चाहते हैं, आप अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं। मेरा ऑडियंस भी चाहेंगे तभी मैं बताऊंगी ना। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए बना सकूं अगला वीडियो। एंड कैसा लगा मेरा चैलेंजिंग, और उसके बाद मुझे मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस भी मैं बताऊंगी, ठीक है, चैलेंजिंग सिर्फ नहीं, मुझे क्या सबसे अच्छा लगता है, क्या मुझे पसंद आती है, क्या मैं इंजॉय कर रही हूँ, क्या बेस्ट है, ये भी बताऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है मेरे चैनल को प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स को भी भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिएगा ताकि मैं आप लोगों को आंसर कर सकूँ। Thank you so much, and thank you for questions, and see you later in next video. Bye bye.